मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहती हूँ एक बार फिर मेयर बनने के लिए। अब देखिए, विरोधियों का कोई जगह नहीं है नगर निगम में, लेकिन विश्वास रखिए कुछ ऐसा नहीं होने देंगे नगर निगम में जो पहले हुआ करता था। ये बात आपको बता दे रहे हैं। विनती होगी और उनसे ये आश्वासन हमें चाहिए कि अपने पटना को स्वच्छ करने के लिए वो आगे आए और इन सारे योजनाओं को सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य वो करें। पूरा 4 विधायक, 2 MP, पूरा संगठन, पूरा विद्यार्थी परिषद, RSS, ये सारे लोग का जमावड़ा इस चुनाव को ये लोग संगठन के द्वारा लड़ने का काम किया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नगर निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी रही हैं विनीता विटू जी हमारे साथ हैं, उनके पति भी हैं विटू सिंह हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैडम से ही बात करते हैं कि मैडम, चुनाव तो हुआ लेकिन कहाँ पे जो है वो चूक हुई कि जिस तरह से? जी देखिए, चूक तो हमसे नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि हमें अपनी जितनी भी हमसे जहाँ भी चुनाव के दौरान उन सभी बातों को समीक्षा करने की ज़रूरत है और लगातार वो हम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि हम और भी आने वाले 5 सालों में और भी मजबूत होके अपने जनता के सामने आते हैं और इस बार पूरी उम्मीद है कि उनका साथ और उनका सहयोग हमें अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, और आप लोग सेवा भाव जो है वो भी अभी जारी है, लगातार जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के पहले भी हम लगे हुए थे और लगातार हम उनके बीच में संपर्क मेरा है ही अभी, और लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनको जो भी साथ चाहिए, जो भी उनको सहयोग चाहिए, वो लगातार हम बने हुए हैं और इसे आगे भी बनाए रखेंगे। एक सवाल यह भी है कि जो अभी मेयर प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने जीत दर्ज की है, सीता साहू, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या उम्मीद उनसे करती हैं आप? जी, सबसे पहले मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहती हूँ एक बार फिर मेयर बनने के लिए, और साथ ही साथ मैं उनसे एक बात का आश्वासन चाहती हूँ कि जिस तरह आज पिछले 10 महीनों से 11 महीनों से जो हमने अपने योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से बताया और उन्हीं सब बातों को मेरे पीछे जो लोगों ने दोहराया, तो हम चाहते हैं कि अपने पटना को एक स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए मेरी जितनी योजनाएं थीं, चाहे वो महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट हो या नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जितने भी कर्मचारी जो थे उनको स्थायी करने का, उनको परमानेंट करने का, उनके वेतन को दुगना करने का, वार्ड क्लिनिक बनाने का, स्कूल बनाने का, नगर निगम के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं उनको बनाने का, और कचरा का किस तरह से निष्पादन किया जाए, उसका किस तरह से उठाव हो, इन सब कार्यों में, इन सब कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से वो करें। ये मेरी सबसे पहले उनसे विनती होगी और उनसे ये आश्वासन हमें चाहिए कि अपने पटना को स्वच्छ करने के लिए वो आगे आए और इन सारे योजनाओं को सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य वो करें। और पटना की जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि समय समय पर आप भी जो है लोगों के बीच जाएंगे और उनके परेशानियों को, उनके कमियों को जो है पूरा करवाने का सीता साहू से कोशिश आपकी रहेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम लोगों के बीच में अवश्य जाएंगे और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो हमें लगेगा कि हमें उनके ज़रूरत के लिए आगे आना है, तो हम सरकार से उनकी तरफ से ज़रूर बोल के उस कार्य को कराने का अवश्य मेरा कदम होगा और उसे अवश्य हम करवाएंगे भी। बिल्कुल, तो बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखी हैं विनीता विटू सिंह, और इनके पति हैं विटू सिंह, उनसे भी बात करेंगे कि सर जितनी कोशिशें जो रही आपकी और लगातार अभी भी आपकी कोशिश जो है वो जारी है, ऐसे में जहां जहां आपको कमी लगा, क्योंकि चूक तो हुई तभी तो इस तरीके का रिजल्ट आया सामने। देखिए, चूक इसको आपके हिसाब से हो सकता है चूक हो, यह चुनाव दलगत चुनाव नहीं था। और जिस तरह से पूरा 4 विधायक, 2 MP, पूरा संगठन, पूरा विद्यार्थी परिषद, RSS, ये सारे लोग का जमावड़ा इस चुनाव को ये लोग
संगठन के द्वारा लड़ने का काम किया और हम लोग अकेले लड़ रहे थे इस चुनाव को। हम लोग कभी ये दिमाग में भी नहीं आया कि ये दलगत चुनाव नहीं है, क्या इसमें ये करना आपको है। भरोसा था कि साथ गठबंधन के साथ सरकार चली, ये लोग मदद करेंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ उनका साथ नहीं मिल पाया, तभी तो कुछ चीजें जो है नहीं, देखिए, चूंकि ये दलगत चुनाव नहीं था, हम अपने गठबंधन में किसको जाके कहते, या तो मुख्यमंत्री जी को कहते या तो तेजस्वी जी को कहते। लेकिन आप मानिए कि ये चुनाव दलगत नहीं था। न नीतीश कुमार जी तैयार होते, हम जानते हैं वो इस मामले में बहुत स्पेसिफिक हैं, वो कभी इस तरह के बात में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं कि अगर दलगत नहीं है तो क्यों भाई हमको आप बीच में रखे हुए। और ये तेजस्वी जी का भी ये आदत नहीं है कि इसको दलगत बनाएं। जब दलगत नहीं था तो दलगत नहीं रहने देते। लेकिन एक विश्वास रखिए कि पटना की जनता ने जिस तरह से प्यार दिया है और जो विश्वास रखा है, देखिए विरोधियों का कोई जगह नहीं है नगर निगम में, लेकिन विश्वास रखिए कुछ ऐसा नहीं होने देंगे नगर निगम में जो पहले हुआ करता था। ये बात आपको बता दे रहे हैं, कोई ऐसा कदम ये लोग नहीं उठा पाएंगे जो चाहता है लोग। और जिस तरह का रवैया अपनाया है पहले, वो हम होने नहीं देंगे, यह तय बात। आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने मैंडेट लिया है तो आपको जमीन पर सारा काम उतारना पड़ेगा। पहला, आप मनमर्जी कुछ नहीं कर पाइएगा। समावेशी विकास का मतलब होता है 75 वार्ड है, 75 के 75 वार्ड में काम दिखना चाहिए। कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए। कर्मचारी जो परमानेंट होना है जिनका, उनका परमानेंट होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको जवाब देना भी होगा पटना वासियों को कि हम ये सब काम नहीं कर पाए। आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा पटना वासियों से। आप हाथ उठा उठा के सब लोग कहे थे ना, हम 10 महीना से एक बात कह रहे थे, जितने बात हम कह रहे थे सब में आप लोग हाथ उठा उठा के कहे कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अब कीजिए, अब आपको मौका मिला है, वो ताकत मिला है। और बात बनाने से नहीं होगा, इस बार काम करना पड़ेगा। और हम उनको बधाई भी देते हैं, साथ ही साथ यह भी कहना चाहते हैं कि अब छोड़िए, गाड़ी खराब है, गाड़ी अच्छा है, भाई अच्छा है कि खराब है, 3 महीना में गाड़ी थोड़ी खराब हो गया। बिल्कुल। हाँ, आपको अब गाड़ी यही दिखने लगा। आप काम कीजिए। आपको पटना की जनता ने मैंडेट दी है काम करने के लिए, बात बनाने के लिए। निगम कर्मी के साथ साथ पटना वासियों के साथ अब खड़े रहेंगे। अगर निगम कर्मियों का वेतन नहीं बढ़ा तो हम लोग जबरदस्त तरीके से इस पर विरोध करेंगे, बता दे रहे हैं। विरोध तो अब हर बात पर होगा। आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए आपको साथ देंगे। कुछ गलत करना चाहिएगा, कुछ भी जबरदस्त विरोध करेंगे। विरोधियों का जगह नहीं है, आपको बता दे रहे हैं, अभी भी स्पष्ट कर रहे हैं। जबरदस्त विरोध करेंगे, विरोधियों का जगह नहीं है, आपको बता दे रहे हैं, अभी भी स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब दल को मिलाकर इसमें कोई दल का बात नहीं कर रहे हैं। हमदम अकेला हैं। हम जबरदस्त विरोध करेंगे और सरकार के संज्ञान में पहुंचाने का काम करेंगे कि ये काम आपके नगर निगम में नहीं हो रहा है। इतना तो हम करेंगे। अब जो है बहानेबाजी अब नहीं, मतलब मेयर की चलेगी। अब तय है, आपको बता दे रहे हैं कि 1 मिनट आप इधर से उधर नहीं कर पाइएगा। आपका, हम लोगों का डिमांड है जी, डीजल का ऑडिट होना चाहिए और हर महीने ऑडिट होना चाहिए। सर्कुलेशन में डीजल सप्लायर होना चाहिए। यह कमिश्नर साहब को तय करना चाहिए कि डीजल जहाँ से भी उठाव होता है वो परमानेंट नहीं हो, हर महीना बदले और डीलर बदले। और साथ ही साथ ऑडिट भी होना चाहिए डीजल के उठाव का। फॉगिंग अगर हो रहा है तो वो केमिकल का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको इंश्योर कीजिए। आपको ये इंश्योर करना होगा। अब
देखिए लोग काम चाहते हैं। आप जिस भी तरह से आए हैं इस चुनाव में, किस तरह से आप आए हैं आपको पता है। पटना की जनता विनीता बिट्टू सिंह को अगर 70,000 वोट दी है तो कोई कम नहीं दी है। लोग का इच्छा भी था, लेकिन इसमें कैसे कैसे क्या हुआ, पटकथा कौन लिखा, कैसे लिखा, वो बाद की बात है, समीक्षा होगा, सारा चीज़ निकल जाएगा। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। जो गड़बड़ी हुई है उसका खुलासा करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपका पहले से विजिलेंस में मैटर चल रहा है, सब बात का खुलासा होना चाहिए। बीजेपी के एक कार्यकर्ता जो थे वो हर बूथ पर लोगों के पास जाकर के बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपके दलों का कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं देखिए ये दलगत चुनाव नहीं था, बार बार कह रहे हैं ये दलगत चुनाव नहीं था। इसको दलगत किसी एक दल ने बना लिया कि ये दलगत है तो दलगत थोड़ी हो गया। एथिक्स होता है, बिना एथिक्स के आप राजनीति भी नहीं कर सकते हैं। और अगर किए हैं तो उनको मुबारक हो। हमारे नेता नीतीश कुमार जी चाहे तेजस्वी जी, दोनों इस एथिक्स में रहने वाले लोग हैं। वो लोग समझते हैं कि हमको अगर ये दलगत नहीं है तो ये दलगत में हम लोग को बीच में पड़ना भी नहीं है। और आप देख लीजिए कि कहीं भी जनता दल यू या राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी गया हो, लोग कहीं भी प्रचार किया हो, बता दीजिए। लेकिन आप बताइए कि आपकी ओर से कौन कौन लोग थे। आपको बताना पड़ेगा कौन वो लोग थे जो दुष्प्रचार कर रहे थे, कौन वो लोग थे जो कह रहे थे कि अफजल आ जाएगा अगर विनीता बिट्टू सिंह को वोट कीजिएगा। ये सभ्य समाज का कहीं हो सकता है, ये सभ्य समाज में इस तरह का भाषा कोई आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। ये सभ्य समाज का भाषा नहीं हो सकता है। वो लोग को सामने आकर कहना होगा कि हम लोग थे। नहीं आएंगे, पता चल जाएगा कौन लोग हैं। लेकिन ये सभ्य समाज का नहीं है कि हिरन दिखा के आप कहिए कि इसी हिरन के वजह से सीता का अपहरण हुआ। आश्चर्य है। मतलब आप बताइए, अहंकार तो अर्जुन का अहंकार नहीं रह सका। कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन ये महाभारत तुमने नहीं जीता है, कई एक अदृश्य आशीर्वाद, कई एक अदृश्य लोगों का आशीर्वाद तुमको मिला है, तब जाकर तुम इस विजय हुए हो। हम तो कहते हैं कि आप इस तरह का, हम लोग भी सनातन धर्म में जन्मे हैं और हम लोग को गर्व है कि हम लोग सनातनी हैं। लेकिन आप जिस तरह का बात कहे वो शोभनीय नहीं है और सब लोग को सामने आना चाहिए। क्या डर है आप निडर लोग हैं। हम लोग मानते हैं कि आप लोग निडर लोग हैं। जब आप फेसबुक और इस पर आप चला सकते हैं कि ऐसे से ऐसे हो सकता है, अफजल राज आ सकता है कि सीता राज चाहिए, तो आपको आना चाहिए सामने। कहाँ कोई दिक्कत है। पटना वासियों को आपने जिस तरह से ठगने का काम किया है, अब यह तय है कि आप नहीं ठग पाइएगा। ये हम इंश्योर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था मेयर प्रत्याशी रह चुकी विनीता बिट्टू सिंह का, साथ में उनके पति बिट्टू सिंह का। इन्होंने साफ साफ पटना वासियों को कहा है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर सभी सवालों का जवाब जो है मेयर और डिप्टी मेयर से लिया जाएगा और जहां पे चूक हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है। समय आने पर उसका भी उन्हें जवाब देना होगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।